नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका चुनाव में भाजपा की शानदार जीत, मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक, यह विकास के विचारों की जीत है। अभय पाटिल जी की प्रतिक्रिया। विधायकों ने दी भाजपा की जीत की गवाही, पुलिस के लाठीचार्ज से कार्यकर्ता तितर बितर। 6ठी से 8वीं कक्षा की शुरुआत। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेलगाम की जनता का बहुमत हासिल किया है। 58 में से 35 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बेलगाम दक्षिण और उत्तर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही तस्वीर साफ हो गई है, बीजेपी नगर निगम पर मेयर का चुनाव करेगी। सोमवार सुबह 7 बजे मतगणना शुरू हुई। इस मतगणना के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। मतदान केंद्र पर प्रत्याशी और उनके मतगणना प्रतिनिधि पहुंच रहे थे। इसके बाद सुनियोजित तरीके से मतगणना शुरू हुई। पहला परिणाम निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रहा। इस वार्ड में 3 में से ज्योति राजू कडोलकर को पहली जीत मिली। इसके बाद लगातार परिणामों की एक श्रृंखला थी। इसमें बीजेपी को इस तरह से जीत मिली और जोरदार प्रहार किया। जयतीर्थ सौंदती वार्ड 4, संतोष पेडनेकर वार्ड 6, नेत्रावती भागवत वार्ड 15, राजू भातकांडे वार्ड 16, सविता कांबळे वार्ड 17, प्रीति कामकर वार्ड 21, रवि सांभरेकर वार्ड 22, जयंत जाधव वार्ड 23, गिरीश धोंगड़ी वार्ड 24, रेखा हुगार वार्ड 26, रवि धोत्रे वार्ड 28, नितिन जाधव वार्ड 29, ब्रह्मानंद मिरजकर वार्ड 30, वीना विजापुरे वार्ड 31, संदीप जिरग्याड वार्ड 32, रेशमा पाटिल वार्ड 33, श्रेयस नाकाडी वार्ड 34, लक्ष्मी राठौड़ वार्ड 35, राजशेखर डोनी वार्ड 36, उदय कुमार उपारी वार्ड 39, रेशमा कामकर वार्ड 40, मंगेश पवार वार्ड 41, अभिजीत जवलकर वार्ड 42, वानी विलास जोशी वार्ड 43, आनंद जाधव वार्ड 44, रूपा चिक्कलदिनी वार्ड 45, हनुमंत कोंगाली वार्ड 46, दीपाली टोपगी वार्ड 49, सारिका पाटिल वार्ड 50, श्रीशैल कांबळे वार्ड 51, रमेश मियागोल वार्ड 53, माधवी सारंग रागोचे वार्ड 54, सविता पाटिल वार्ड 55, शोभा सोमानाचे वार्ड 57, प्रिया सातगौड़ा वार्ड 58 ने भाजपा के टिकट पर नगर निगम में प्रवेश किया है। प्रिया सातगौड़ा वार्ड 58 ने भाजपा के टिकट पर नगर निगम में प्रवेश किया है। रवि सालुंके वार्ड 27, वैशाली भातकांडे वार्ड 10 यह प्रत्याशी अपने वार्ड में जीते हैं। साथ ही इकरा मुल्ला वार्ड 1, मुजम्मिल डोनी कांग्रेस वार्ड 2, ज्योति कडोलकर वार्ड 3, शंकर पाटिल वार्ड 7, सोहेल संगोली कांग्रेस वार्ड 8, पूजा पाटिल वार्ड 9, समीउल्ला माडीवाले कांग्रेस वार्ड 11, शाहिद खान पठान वार्ड 18, शामोबिन पठान कांग्रेस वार्ड 37, मोहम्मद पटवेगर वार्ड 38 और खुर्शीद मुल्ला वार्ड 52 इन्होंने चुनाव जीता है। मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक। नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस चुनाव में आए नतीजों के बाद प्रत्याशियों ने जीत समारोह को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि उत्साही कार्यकर्ताओं की चीयर्स को नियंत्रित करना मुश्किल था। नतीजा यह हुआ कि उत्साहपूर्ण माहौल में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उन्हें राष्ट्रीय दलों और अन्य उम्मीदवारों का समर्थन मिला। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने उनका शुक्रिया अदा किया। सुबह 7 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। बीके मॉडल मतगणना केंद्र पर सील बंद कमरे खोले गए। इसके बाद ईवीएम मशीनों के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई।
मतगणना केंद्रों के परिसर में प्रत्याशियों और उनके पोलिंग एजेंटों की सीटों की व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का आग्रह किया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, एनएमसी की प्रभारी आयुक्त लक्ष्मी निपाणीकर, इंजीनियर एम.वी. हिरेमठ और अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। यह विकास के विचारों की जीत है, अभय पाटिल जी की प्रतिक्रिया। यह पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नगर निगम चुनाव लड़ा था। बेलगाम दक्षिण के अभय पाटिल जी को इस चुनाव के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाजपा के विजयी उम्मीदवारों ने जो कहा उससे प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा था। बेलगाम दक्षिण के विधायक एवं चुनाव प्रभारी अभय पाटिल जी ने कहा कि इसलिए मतदाताओं ने वार्ड में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्हें वोट दिया है और बेलगाम शहर के विकास का मुद्दा अधिक प्रभावी है और कार्यकर्ता भविष्य में जनता के हित में आवश्यक कार्य करने का संकल्प लेंगे। विधायकों ने दी भाजपा की जीत की गवाही। विधायक अनिल बेनके जी ने एक सवाल पे जवाब में कहा कि नगर निगम चुनाव में बड़ी संख्या में भाजपा के पार्षद चुने जाएंगे। चुनाव से पहले ही गवाही दी जा चुकी है। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब भाषा करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के 40 प्रत्याशी जरूर जीतेंगे। भाजपा प्रत्याशी 30 के आंकड़े पर पहुंचकर स्पष्ट बहुमत साबित कर दिया। विधायकों ने इसके लिए प्रत्याशियों को विशेष रूप से बधाई दी। बेळगाव महानगरपालिका निवडणूक तुम्हा सर्वांना माहिती असलेली गोष्ट म्हटल्यानंतर 26 वर्षानंतर भारतीय जनता पार्टी कमळ या चिन्हावरती निवडणूक लढवत असून विशेष म्हटल्यानंतर आजपर्यंत कुणीही चिन्हावरती राष्ट्रीय पक्षांनी न लढलेली निवडणूक, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असू देत, उमेदवार असू यांच्यामध्ये अतिउत्साह निर्माण होऊन एकूणच 45च्या वर कॉर्पोरेटर म्हणजे नगरसेवक निवडून यायची जी आमची अपेक्षा आहे ती अपेक्षा आज आम्ही पूर्ण करण्याच्या मार्गावरती आहोत। पुलिस के लाठीचार्ज से कार्यकर्ता तितर-बितर। नगर निगम चुनाव परिणाम घोषित होने पर कार्यकर्ता पोस्ट सर्किल पर इकट्ठा हो गए थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह उमड़ पड़ा था। भीड़ और कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसके चलते कार्यकर्ता भागने लगे। अति उत्साही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रसाद ग्रहण कराया। हालांकि कार्यकर्ताओं का उत्साह हर जगह नजर आ रहा था। 6ठी से 8वीं कक्षा की शुरुआत। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सोमवार सुबह 6ठी से 8वीं कक्षाएं शुरू कर दी गई है। इसके चलते शहर में स्कूल परिसर फिर से गुलजार हो गए। निगम ने रविवार को इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शहर के सभी स्कूलों को साफ कर दिया था। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक कक्षा 6ठी से 10वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। बेलगाम जिला लोक शिक्षा विभाग छात्रों को स्कूल में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन शिक्षकों के लिए यह सत्ता का नियम है कि वे उपस्थित होने के लिए बाध्य हो। स्कूल प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण आवश्यक सावधानियों के साथ सरकार के निर्देशों और कोरोना नियमों का पालन किया। छात्रों ने मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में प्रवेश किया। एक बेंच पर एक छात्र के बैठने की व्यवस्था की गई थी। करीब 1.5 साल बाद सोमवार से 6ठी से 8वीं कक्षा की शुरुआत हो गई। सोमवार सुबह छात्र रिक्शा, 4 पहिया वाहन और कुछ छात्रों को अपने साइकिल पर से स्कूल में प्रवेश करना पड़ा। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित स्कूलों का दौरा कर निरीक्षण किया कि सभी स्कूलों में नियमों का पालन किया जा रहा है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और
8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। अंतिम श्रावण सोमवार को शहर क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में धार्मिक आयोजन के साथ उत्साह और भक्तिभाव से मनाया गया। कोरोना के कारण इस साल महाप्रसाद के कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। शहर और उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न महादेव मंदिर में पूजा, अभिषेक, आरती, तीर्थ प्रसाद के आयोजन में मनाया गया। दक्षिण काशी के रूप में जानने वाले कपिलेश्वर मंदिर में रात में 12 बजे से ही अभिषेक शुरू किया गया। सोमवार को मंदिर की परंपरा के संरक्षण त्रिकाल पूजा की गई। शाम 7:30 बजे पालकी के बाद समय पर परिक्रमा की गई और महाआरती हुई। खड़े बाजार में संत शिरोमणि नामदेव महाराज मंदिर में नामदेव दिव्य समाज द्वारा अंतिम श्रावण सोमवार को चिन्हित करने के लिए महादेव के रूप में विट्ठल की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस बार काकड़ आरती, पूजा, अभिषेक, आरती और तीर्थ प्रसाद का आयोजन किया गया। शिव बसव नगर में ज्योतिबा मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह के समय महारुद्राभिषेक किया गया। कैंप सैनिक महादेव मंदिर में पूजा, अभिषेक, आरती और बिस्किट महादेव मंदिर में पूजा, रुद्राभिषेक, आरती की गई। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाटिल गली में शनेश्वर मंदिर में पिठोरी अमावस्या के अवसर पर शांति जप, तेल दान, रुद्राभिषेक, मणिरुद्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तालुकाओं में गणेशोत्सव की तैयारी जोरों से। गणेशोत्सव अभी 4 दिन की दूरी पर है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। गणेश की मूर्तियां बनाने का काम अंतिम चरण में है और मूर्तियों को भी बिक्री के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके लिए श्रद्धालुओं द्वारा तैयारियां की जा रही है। मकर सजावट, घर की सफाई और सजावट आदि के लिए जरूरी सामग्रियों की खरीदारी जोरों पर है। मूर्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है, लेकिन हाल ही में तैयार मूर्तियों को लेकर विक्रेताओं की संख्या बढ़ी है। मूर्तियों को कोल्हापुर इलाके से लाकर बेचा जाता है। इस साल मूर्ति के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार 2 साल से चल रहे कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है। संकेत है कि त्योहार इसी से प्रभावित होगा। खर्चों पर बचत के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 8 के मतगणना में असमंजस की स्थिति। नगर निगम नियुक्ति के लिए मतगणना के दौरान कुछ गहमागहमी रही। इसमें वार्ड नंबर 8 के रिजल्ट के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को निराश किया। वार्ड नंबर 8 से बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी ज्योतिबा बल्लू नायक ने जीती। उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी जीत पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि बाद में घोषणा की गई कि सोहेल संगोली इस वार्ड में जीते हैं, इसलिए काफी हड़कंप मच गया था। विधायकों का कहना है कि परंपरा के अनुसार गणेशोत्सव होगा। केवल 5 दिन के सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति देने के कर्नाटक सरकार के फैसले का शहर में गणेश भक्तों ने विरोध किया है। मंडल चेतावनी देते हैं कि परंपरा के अनुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाएगा। इससे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों और प्रशासन में विवाद खड़ा हो गया है। अनिल बेनके जी ने भरोसा दिलाया है कि यह पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। बेलगाम शहर में सार्वजनिक गणेशोत्सव को 100 साल से अधिक समय से चलने की परंपरा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1905 में शहर में आकर गणेशोत्सव मनाया। तब से शहर के मंडलों ने गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को कायम रखा है। इस साल सरकार ने 5 दिन की जश्न की घोषणा की है। हालांकि बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके जी ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि बेलगाम की नज़र में सही फैसला ले और पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाए। बेळगावातील सर्व गणेश भक्तांना नमस्कार। राज्य सरकारनं एक नियमावली आज जाहीर केली ती म्हणजे गणपती उत्सव हा 5 दिवसासाठी व्हावा म्हणून। पण हा निर्णय सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असला तरी हा कर्नाटक राज्यासाठी आहे। पण बेळगावची जी वस्तुस्थिती आहे ती सरकार दरबारी सांगून
बेळगावमध्ये गणपती हा 11 दिवसासाठी केला जाईल याबद्दल बेळगावच्या जनतेनं निश्चित राहावं आणि एकूणच बेळगावचा गणेश उत्सव हा सालाप्रमाणे कोरोनाच्या नियमाप्रमाणे त्याचबरोबर जी आमची संस्कृती आहे हिंदू संस्कृती भारतीय संस्कृतीप्रमाणे आणि आमच्या बेळगावच्या परंपराप्रमाणे 11 दिवसाचा गणपती होईल हे निश्चित सांगून कोणत्याही मंडळानं किंवा कार्यकर्त्यानं विचलित न होता या संदर्भात बिंदास राहावं ही बेळगावच्या जनतेला कळकळीची विनंती। वाटरा गांव के बेटों का उत्साहपूर्ण स्वागत। खानापुर तालुका के वाटरा गांव के बेटे जैकी फर्नांडिस और मिलिंद फर्नांडिस सेना से रिटायर होकर अपने गांव आ रहे थे। तब रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वाटरा वासियों ने और लोंडा वासियों ने ढोल ताशा के साथ उनका स्वागत किया। जैकी फर्नांडिस अगस्त 1995 में जम्मू कश्मीर के अखनूर में कार्यरत थे और मिलिंद फर्नांडिस जो नायब सूबेदार के तौर पर 2001 में सेवा में शामिल होने के बाद रिटायर हुए हैं। इस मौके पर जैकी फर्नांडिस ने कहा कि मैं देश की सेवा का सौभाग्य पाने का ऋणी हूँ और अगर मैं रिटायर होता हूँ तो भी मैं देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं भारत माता का उतना ही ऋणी रहूंगा जितना मैं माँ का ऋणी हूँ। सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और यथासंभव अधिक से अधिक देश की सेवा में योगदान देने के लिए युवा पीढ़ी का उन्होंने स्वागत किया। मास्टर प्लान के काम को लेकर कड़ौली गांव में नाराजगी। कड़ौली के ग्रामीणों ने 1.5 साल से धीरे धीरे चल रहे मास्टर प्लान के काम पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों और पूर्व ग्राम पंचायत सदस्यों ने रविवार को बिजली के खंभे बदलने के काम पर खुदाई की और कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया, लेकिन जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कटांबले द्वारा चर्चा के बाद काम फिर से शुरू किया गया। डॉक्टर विनोद पाटिल, जिला ग्राम पंचायत पूर्व सदस्य सुनील कासार और श्रीपति पाटिल ने काम बंद कर दिया। मजदूरों को सुझाव दिया गया कि जब तक ठेकेदार और जनप्रतिनिधि नहीं आते तब तक काम शुरू न करें। इस वजह से कुछ समय के लिए काम बंद रहा। यह जानकारी जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कटांबले को मिली। उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। इसमें संबंधित कार्य के ठेकेदारों को ग्रामीणों की मांग के अनुसार बिजली के खंभे लगाने के निर्देश दिए गए। इसके चलते फिर से काम शुरू हो गया। श्री गणेश शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता 14 सितंबर को। जिला शरीर सौष्ठव एसोसिएशन इनके सहयोग से झेंडा चौक मार्केट गणेशोत्सव मंडल जिला स्तरीय 17वीं श्री गणेश शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अनगोल में रामनाथ मंगल कार्यालय में 14 सितंबर को होना है। टूर्नामेंट 55, 60, 65 और 80 से अधिक वजन के समूह में आयोजित किया जाएगा। पहले 5 विजेताओं को क्रमशः 2500, 2000, 1500 और 1000 के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पोजर के लिए 1000 और खिताब और विजेता को प्रमाण पत्र, बेल्ट और 5000 रुपए और रोलिंग शील्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। आनंद अकादमी 5 विकेट से विजयी। हुबली में आमंत्रित बीडी के कप के 14 अंडर ईयर क्रिकेट टूर्नामेंट में आनंद क्रिकेट अकादमी ओम क्रिकेट अकादमी टीम को 5 विकेट से हराया। 24 रन बनाने वाले सुप्रीत गेजी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। ओम क्रिकेट अकादमी की टीम ने 27.4 ओवर में 10 रन पर 95 रन बनाए। इसमें श्रेयस चौहान 25, अर्पित 16, श्वेत ने 12 रन बनाए। आनंद संघ की ओर से जकाती ने 4 के लिए 12 रन, सुप्रीत ने 2 के लिए 20 रन, नील पवार और लक्ष्मण वेर्णेकर ने 1 विकेट लिया। आनंद क्रिकेट अकादमी की टीम 16.4 ओवर में 96 रन बनाकर 5 विकेट से जीती। फुटबॉल टूर्नामेंट रामनगर माउंट कार्मेल स्कूल में शुरू।
लोंडा में वन विभाग द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट शनिवार को शुरू हुआ और उद्घाटन के मुख्य अतिथि उमेश मुत्ताद ने कहा कि रामनगर लोंडा क्षेत्र को जंगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस समय कहा गया कि आज रामनगर क्षेत्र में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने वाले वन विभाग के अधिकारी प्रशांत गौलानी का काम वन विभाग के कर्मचारियों ने सराहनीय बताया। खिलाड़ियों को बिना किसी नफरत के अंतिम फैसले के रूप में अंपायर के फैसले को मानने के लिए कहा गया। इसके बाद लोंडा ग्राम पंचायत प्रोन्नति अधिकारी बलराज बजंत्री और सुशांत गौलानी ने खिलाड़ियों को निर्देशित भाषण दिया। प्रशांत गौलानी ने इस टूर्नामेंट के लिए 21,000 रुपए का नंबर 1 का पुरस्कार रखा है, जिसमें कुल 22 प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। दूसरा सबसे बड़ा पारितोषिक 11,000 रुपए का बलराज बजंत्री के माध्यम से रखा गया है। अन्य पुरस्कार भी रखे गए हैं। मंच पर लोंडा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष शौरानी मर्द, माउंट कार्मेल स्कूल के प्राचार्य जॉकी एम रोडिगोस के साथ ही बाबूराव देसाई, निखिल आसूकर और अन्य गणमान्य लोग मंच पर मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।